हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है हिकैटियस को, यानी हिकैटियस को भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था? तो ये अनेक्सिमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये जल स्तर में विभिन्नता के कारण गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरन द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडमान द्वीप। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जो जाडूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जाडूगोड़ा जो है वो झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में सांगपो नाम से जाने जाने वाली नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मीटेरियोलॉजी कहा जाता है मौसम की दशाओं के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, मैगलन का जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित कांडला बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पैडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मालवा पठार में काली मिट्टी जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो ये कायांतरित चट्टानों की श्रेणी में आता है संगमरमर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये कथन जो है वो कार्ल रिटर का कथन है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल तट किन 2 भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो ये 2 राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिवकिला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है?
तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिवकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो ये पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद यानी गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण इस ग्रह का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो मरक्यूरी यानी बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो अमेरिका को रूस से अलग करने वाला जो जल डमरू है वो बेरिंग जल डमरू स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो ये मलक्का जल डमरू मध्य है जो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कोयला बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो यह है असम राज्य। अगला क्वेश्चन है दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? ये गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो ये निम्न ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने धुरी पर। अगला क्वेश्चन है भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल वायुमंडल के किस परत को कहा जाता है? तो ये निचले परत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो ये गोबी मरुस्थल है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? तो ये वेनेजुएला जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है। तो आज के लिए इतना ही और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ अरमान नॉलेज एकेडमी। धन्यवाद।